हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप बायोस कैसे फ्लैश करते हैं एक आईसी में। असल में बायोस के जो इशू होते हैं वो ये एक सिस्टम में कि वो फिर डिस्प्ले नहीं दिखाता। बाज़ अगर डेल लैपटॉप है, कोई मीन्स एचपी लैपटॉप है, उसमें फिर बीप्स भी आता है आपको, 2 करके बीप्स आता है या 9 करके बीप्स आता है। तो डिफरेंट एरर कोड्स के लिए आप फिर उसके स्कीमेटिक या उसके मैनुअल्स को देख सकते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये मेरे पास RT809F का एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है, बायोस प्रोग्रामर, जिसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आईसी लगाने का तरीका ये है कि इसमें एक हैंडल मौजूद होता है। इस हैंडल को आप अप प्रेस करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। फिर इसमें आप इसको आईसी को डालते हैं। अभी इसमें आईसी लगी हुई है। इस आईसी को निकालने के लिए आप इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो ये आप इजीली इस आईसी को निकाल सकते हैं। ये आईसी आप हीट गन से लैपटॉप में निकालेंगे, वो फिर आपको मैं नेक्स्ट फेज़ में दिखाऊंगा। इस आईसी को लगाने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, आईसी को इसमें इंसर्ट करते हैं प्रॉपरली। हम देखते हैं इसमें कि ये प्रॉपरली इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको फिर फर्मली हम ट्विज़र से कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अभी मैं इसको मीन्स हाथ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैंने इसमें मीन्स इंसर्ट कर दिया है। तो इस मॉड्यूल को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर निकालिए, इसमें इंसर्ट कीजिए। ठीक है, फिर इसमें नीचे बोर्ड में इंसर्ट कीजिए और इसको हैंडल को लॉक कीजिए। ठीक है, इसको आप सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। एक वायर इसमें मिलता है, प्री डिफाइंड वायर होता है, इसमें मौजूद एक वायर होता है, उससे आप कनेक्ट कीजिए इसको। मेक श्योर कि इसमें जो इसका एलईडी है वो जलने लगे। सिस्टम में आइए, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसके लिए आपको RTF को डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। RT809F ये सॉफ्टवेयर है। iFix प्रोग्राम के नाम से इसका आइकन है, उसको आप क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आपको खुल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आगे आएंगी उसको आपको स्किप करना है, जैसे कि ये, इसको आपको कैंसिल करना है। चिप लगा हुआ है और मशीन सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके बाद आप स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ग्रीन सिग्नल देगा कि ये अभी कनेक्टेड है। अगर इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको चिप को चेक करना पड़ेगा कि फर्मली कनेक्टेड है आपके डिवाइस में कि नहीं। ये 4 MB का फाइल है अभी इसमें और 32 MB पूरी कैपेसिटी है चिप की। अभी हम इसको रीड भी कर सकते हैं अपने चिप के डेटा को। तो रीड करने के बाद आप इसको सेव करेंगे, क्योंकि अगर आपका चिप का सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको दोबारा इसको रीप्रोग्राम करने के लिए हेल्प करेगा। मैं तो मीन्स हमेशा ऐसा करता हूँ, जब रीड करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। ये देखिए, ये अभी मैंने अपना फोल्डर बनाया हुआ है अपने पीसी में। मैं वहाँ पे जाऊँगा डी पे जाने के बाद इसका बायोस फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, बायोस फोल्डर। इस पर मैं कम्पैक्ट 7990 का ये अभी बायोस है। तो मैं इसको नेम देता हूँ कि बैकअप ओल्ड बायोस। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अभी इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जो न्यू अभी मेरा है बिन फाइल है, जो आपका बायोस फाइल है, उसको आप सेलेक्ट करें अपने पीसी से। मैंने डाउनलोड किया है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप इसको सिस्टम से नेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री पड़े हुए हैं, ऐसा कोई पेमेंट की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती। तो मैं अभी ये डाउनलोड किया हुआ है 7G1 वाला। तो ये इसमें ओपन करूँगा, फिर मैं इसको राइट करूँगा तो ये राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। राइटिंग में आपका चिप इरेज हो सकता है अगर आप आपके सिस्टम पे पावर फ्लक्चुएट करती है या बिजली जाती है, तो इसका ख्याल रखिएगा कि ऐसे टाइम में करें जो कि बिजली जाने का टाइम पाकिस्तान में नहीं हो, कि आप पीछे से आप उसको पावर को मीन्स इंश्योर कर। थोड़ा टाइम लेगा, ये तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट लेता है मीन्स हार्डली। तो इसके बाद ये प्रोटेक्ट भी सेल्फ हो जाता है। अभी हम वेट करते हैं इसके राइटिंग कंप्लीट होने के लिए। ये ग्रीन लाइन को आप देखिएगा, ये 2-3-4 दफ़ा फिर जाएगी, क्योंकि 2-3-4 पेजेस ही होते हैं। ये देखिए ओके हो गया। तो इसको करने के बाद आप चिप दोबारा अपने पीसी में लगा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।